आसमानों को छूना, तितलियों के संग उड़ना, चमन के याराने में मोहब्बत का आशियाँ बनाना। अमन की हो जहाँ बातें, सुकून की हो जहाँ रातें, मगर क्या होता है सुनो, ये नन्ही नन्ही सी ख्वाहिशें पनपते ही दम तोड़ जाती हैं, हमें खामोश कर जाती हैं। बस एक गूंज का शोर मेरे हर सू मेरे हर ओर, कि ऐसी ख्वाहिशें रखोगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। नाज़रीन, लोग क्या कहेंगे, ये छोटा सा जुमला हमारी ज़िंदगी के अहम तरीन फ़ैसलों पर हुक्मरानी करता हुआ नज़र आता है। आज का अफसाना भी कुछ ऐसे ही तसव्वुर की अक्कासी करता है। आज के इस प्रोग्राम एक हकीकत एक अफसाना में आप तमाम को खुशामदीद। मैं ज़ोहरा अलाउद्दीन आज जो अफसाना आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, इसका उन्वान है ग्रेड 9 का सपेरा, और इस अफसाने को तहरीर किया है रज़ा अली आब्दी ने। अफसाने का तज़किरा करने से पहले मैं रज़ा अली आब्दी साहिब का मुख्तसर तारुफ़ करवाती चलूँ। रज़ा अली आब्दी पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी और मुसन्निफ़ होने के साथ साथ मशहूर ब्रॉडकास्टर भी हैं, जो कि अपने रेडियो कमेंट्रीज़ की वजह से मशहूर हैं। आपकी पैदाइश 30 नवंबर 1935 में रोरकी उत्तराखंड में हुई। 1950 में अपने ख़ानदान के साथ कराची आ बसे। आपने इस्लामिया कॉलेज कराची से ग्रेजुएशन की और 15 साल तक एक सहाफ़ी के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। फिर 1972 से 2008 तक लंदन में BBC के साथ काम करते रहे। आपने बहुत से सफ़रनामे लिखे, जिनमें शेर दरिया, पहला सफ़र, जर्नेली सड़क, 30 साल बाद और कुतुब खाना शामिल हैं। इसके साथ साथ आपने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी। इनकी किताबों की फहरिस्त में उर्दू का हाल, अपनी आवाज़, नगमागार और जान साहिब मिलती हैं। और आज जो अफसाना मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, वो इनकी किताब जान साहिब से लिया गया है। नाजरीन, आइए देखते हैं कि ये अफसाना हमें माशरे के किन रवैयों की जानिब गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है। अफसाने के मरकज़ी किरदारों में शामी जोगी नामी सपेरा, इसकी बीवी, बेटा और यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कहानी का आगाज़ यूनिवर्सिटी के क़याम से होता है। यूनिवर्सिटी बनते ही कोहे सुलेमान की तरफ से आया बारिशों का रेला हर किसी को खौफ व हिरास में मुब्तला कर देता है, और हर कोई खुदा से इस तूफ़ान के थम जाने की इल्तिजा में महव नज़र आता है। मुसन्निफ़ इस सूरत हाल की मंज़िर कशी कुछ इस तरह से करते हैं। माओ ने खाली झोलियाँ भर भर कर दुआएं मांगी, पानी और ऊपर चढ़ आया। एक छोटी सी लड़की ने कहा, अल्लाह मियाँ और कुछ नहीं करता तो उजाला ही कर दे। ये दुआ काम कर गई। मशरिक़ के रुख बादल छट गए और सपीदा सहर नमूदार होने लगा। नाजरीन, मुश्किल वक्त में खुदा के हुजूर हमारे हाथ खुद ब खुद बुलंद होने लगते हैं, और हम इससे अपनी वाबस्तगी का इकरार इसके सामने हाथ फैलाकर करते हैं। हमारी तवक्कुआत बढ़ने लगती हैं और दुआ की कबूलियत की तमन्ना भी ज़ोर पकड़ लेती है। अल्लाह सुनने और जानने वाला है, वो सुनता है और जवाब देता है, लेकिन हम इस तकलीफ़ की घड़ी में बेसब्रे हो जाते हैं। हालांकि ये वो लम्हा होता है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात पर हमारा पुख्ता ईमान होना हमें इस कठिन मरहले से निकाल लेता है, क्योंकि इसकी बारगाह में की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती और मुनासिब वक्त पर पूरी हो जाती है। नाजरीन, दुआओं की कबूलियत से तूफ़ान तो थमा, लेकिन सांपों की सौगात दे गया, और फिर तो जैसे हर साल का मामूल ही बन गया। बरसाती पानी आता, खुद तो चला जाता, लेकिन सांपों का तोहफा छोड़ जाता।
जिसकी वजह से बहुत से तालिबे इल्म और असातिज़ा अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मामले की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी के हुक्काम से राब्ता किया गया। वो कहा जाता है ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, तो इस मसले का हल सपेरे की आसामी को ईजाद करके किया गया। बरखलाफ़ तवक्को बहुत से सपेरों ने इस 9 ग्रेड की नौकरी के लिए दरख्वास्त दे दी। इंटरव्यूज़ के सिलसिले को रज़ा अली आब्दी इस तरह से कलम बंद करते हैं। आखिर इंटरव्यू शुरू हुए। ज़ूलॉजी के सारे उस्ताद इंटरव्यू लेने बैठे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सांपों के बारे में उम्मीदवारों का इल्म इनसे ज़्यादा है, तो वो उर्दू के उस्तादों के हक़ में दस्तबरदार हो गए। मुसन्निफ़ के अल्फाज माशरे के जिस अलमिये की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, इसको बाबा बुल्ले शाह अपने कलाम में बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। पढ़ पढ़ लिख लिख लावीं ढेर, ढेर किताबां चार चुफेर। पढ़ पढ़ लिख लिख लावीं ढेर, ढेर किताबां चार चुफेर। गिरदे चानन विच अनेर, पुछो राह ते खबर न सार, इल्मो बस करी ओ यार। यानी पढ़ लिख कर हमने अपने इर्द गिर्द किताबों का ढेर इकट्ठा किया है। हर तरफ इनकी रोशनी है, लेकिन हमारे अंदर अंधेरा है। कोई हमसे रास्ता पूछता है तो हमें खबर ही नहीं होती। ऐसे किताबी इल्म से दूर ही रहें। नाजरीन, इल्म अमल के बगैर बेकार है। हम इल्म तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन इस इल्म का अमली मुजाहिरा हमें अपनी ज़िंदगियों में कम ही नज़र आता है। महारत और काबिलियत उसी वक्त मिलती है जब इल्म के साथ साथ अमल भी हो। फिर तरक्की इस तरह मिलती है जैसे शामी जोगी को मिली। चूँकि इसको अपने काम में अच्छी महारत थी, इसलिए इसको नौकरी के लिए मुंतखब कर लिया गया। इसकी महारत का बयान मुसन्निफ़ इन अल्फाजों में करते हैं। शामी बड़ी महारत से सांप पर हाथ डालता था और इसकी दुम पकड़कर ऐसा झटका देता था कि सांप की कमर टूटने की आवाज़ सुनाई देती थी। घास के सांप, पानी के सांप और जहरीले सांप को वो दूर ही से पहचान लेता था, और सांप किसी को डस ले तो इसके दांतों की खराश देखकर ही बता देता था कि सांप जहरीला था या नहीं। और मरीज़ को लेकर अस्पताल की तरफ पैदल चलना काफ़ी होगा या दौड़ने की ज़रूरत है। इनकी ज़िंदगी इस नौकरी से खुशो खुरम गुज़र रही थी। अल्लाह ताला ने इनको एक बेटे की नेमत से भी नवाजा था। बेटा जब चलने लगा तो एक दिन वालिद का जूता पहनते हुए इसमें छुपे हुए सांप ने इसको डस लिया। शामी जोगी ने फ़ौरन ही इसका इलाज कर लिया। फिर एक दिन सपेरे की बीवी को भी सांप काटने ही वाला था कि इसकी जूती की बनावट की वजह से वो बच गई। तो इस दिन पहली दफ़ा इसने अपने खावंद से कहा, अब मुझे इस जगह से खौफ आने लगा है। मेरी मानो तो ये नौकरी छोड़ो और उमरकोट वापस चलो। इस बात पर सपेरे ने इसको बहुत डांटा और कहा कि ग्रेड 9 की नौकरी और फ्री का क्वार्टर पूरी ज़िंदगी नहीं मिलेगा। और अगली सुबह इस पर खूब हंसा और कहा, सपेरे की बीवी होकर सपेरे से डरती है। सांपों के खौफ से ये जगह छोड़ी तो ये दुनिया क्या कहेगी। आह, ये दुनिया क्या कहेगी। अगर इम्तिहान में नंबर कम आए तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर अपना ख़ानदानी काम छोड़कर कोई और काम करूँगा तो बरादरी वाले क्या कहेंगे। अगर औरत से काम करवाया तो ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। नाजरीन, लोग क्या कहेंगे, ये डर, ये खौफ हमें तरक्की नहीं करने देता, हमारी सलाहियतों और काबिलियतों को परवान नहीं चढ़ने देता। हर इंसान मुनफरिद है और इसकी एक इनफरादी हैसियत है जिसको माशरे के दबाव की वजह से नज़रअंदाज किया जाता है। नाजरीन, लोग क्या कहेंगे, ये डर, ये खौफ हमें तरक्की नहीं करने देता, हमारी सलाहियतों और काबिलियतों को परवान चढ़ने नहीं देता। हर इंसान मुनफरिद है और इसकी एक इनफरादी हैसियत है
जिसको माशरे के दबाव की वजह से नज़रअंदाज किया जाता है। इसी माशरती दबाव का सपेरे और इसकी बीवी और बच्चे की ज़िंदगी पर क्या असर हुआ, आइए देखते हैं। सपेरे की बीवी का खौफ एक दिन हकीकत की सूरत इख्तियार कर गया और सपेरे को सांप ने काट लिया। इस वक्त इनके दरमियान जो मुकालमा हुआ वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी। वो बाहर की तरफ लपकी तो शामी चिल्लाया, कहाँ जा रही हो? डॉक्टर को बुलाने। बैठ जा, किसी डॉक्टर वॉक्टर की ज़रूरत नहीं। हो ना हो मैं तो डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। खबरदार। क्यों? दुनिया हंसेगी कि इतना बड़ा सपेरा डॉक्टर को बुला रहा है। मैं सामने वाले प्रोफेसर को खबर करने जा रही हूँ। आहा, मत करना। क्यों? अब बीवी रोने लगी। ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। ये कहते कहते शामी जोगी की आंखों के गोशे भीग से गए। जान ज्यादा प्यारी है या नौकरी? बीवी रोते रोते चीखी। नौकरी, शामी जोगी ने कहा। इसकी बीवी प्रोफेसर को बुलाने निकली, लेकिन परेशानी के आलम में इसके लिए ट्रैफिक से भरी सड़क पार करना दुश्वार हो गया। इतने में शामी जोगी की बीन पर इसकी पसंदीदा धुन की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीन की आवाज़ आनी बंद हो गई और यक बयक सड़क भी सुनसान और खाली हो गई। मुसन्निफ इसकी मंजरकशी कुछ यूं करते हैं। सुरमई सड़क जिस पर काली धारियां थीं, अब शामी की बीवी को पार उतर जाने की दावत दे रही थी। लेकिन अब इसका जी चाहा कि सड़क की दुम पकड़कर ऐसा झटका दे कि सड़क की हड्डी टूटने की आवाज़ साफ सुनाई दे। मगर वो अपने टूटे हुए ग्रेड 9 को उठाए क्वार्टर में लौट आई, फ्री के क्वार्टर में। यहाँ पर ये अफसाना अपने इख्तिताम को पहुँचता है। नाजरीन, आपने देखा कि लोग क्या कहेंगे कि नफ्सियात किस कदर हमारे ज़हन दिल पर असर करती है। हम दरअसल अपनी ज़ात पर एतमाद ना होने की बुनियाद पर या फिर नाम निहाद रिवायतों के ज़ेरे असर अपनी ज़िंदगी के बारे में दुरुस्त फैसले नहीं कर पाते। लोग क्या कहेंगे कि इस जुमले की हैबत ने, कुछ भी खोने की वहशत ने मेरा दिल बांध डाला है, एतमाद रोंद डाला है। मेरे कदमों को जकड़ा है, मेरी सांसों को रोका है। बस एक गूंज का है शोर, मेरे हर सू मेरे हर ओर, कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? नाजरीन, क्या ये तसव्वुर हमारे ज़हन की पैदावार है और हम इसके असीर हो गए हैं, या क्या वाकई लोगों का एक जमघट्टा हमारे कामों, हमारे ख्यालात और हमारे फैसलों पर तनकीद के लिए तैयार बैठा है? मुझे आपके जवाबात का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।